सबसे पहले खबर बिहार से। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी होनी ही थी। एनडीए के लोग हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं। बिहार में महाजंगल राज जैसी स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे हैं। बता दें आपको कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं मोकामा से अनंत सिंह, बाहुबली की छवि है उनकी। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव सरकार पर ही हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि एनडीए ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया हुआ है। देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि एनडीए के लोग हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। पुलिस ने देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। बिहार में महाजंगल राज जैसी स्थिति बनी हुई है, कहना है तेजस्वी का। सुनिए। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है, वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ देर बाद पटना में अनंत सिंह की पेशी भी होगी। बता दें आपको कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अनंत सिंह की पेशी होनी है। मजिस्ट्रेट के घर ले जाकर अनंत सिंह को पेश किया जाएगा क्योंकि आज संडे का दिन है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के घर पर ही उनकी पेशी कराई जाएगी। जिस वक्त अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया उनके घर से, उस वक्त की तस्वीर रात की आपको दिखा रहे हैं। देर रात पुलिस उनके घर पर पहुंची और उन्हें अरेस्ट किया गया है। मामला भले ही पुराना है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि कार्रवाई उसी मुताबिक होगी जिस हिसाब से या जितना बड़ा अपराध होगा, फिर कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जेडीयू की एनडीए के साथ मिलकर सरकार है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है, जेडीयू उसमें पार्टी है, जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार में कार्रवाई हो रही है, जबकि जेडीयू के ही प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उसके बाद ये प्रत्याशी पर भी कार्रवाई हो रही है। इससे समझा जा सकता है कि बिहार में कानून का राज है। अमृत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। तेजस्वी यादव तो यहां तक दावे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक एक अपराधी को जेल पहुंचाएंगे। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज पेशी होनी, उस पर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। यहाँ दूध से धुला हुआ कोई नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही दावा कर रहे हो, लेकिन दुलारचंद यादव का आतंक एक दौर में माना जाता था, जिनकी हत्या हुई है, और वो आरजेडी के ही कार्यकर्ता थे। इस वक्त हम पुलिस लाइन में मौजूद हैं और एसएसपी ऑफिस यहीं पर है, यहीं पर अनंत सिंह को रखा गया है। अभी चहलकदमी भी बढ़ गई। आप यहाँ देखें, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं, वैन लगी हुई है, और अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि यहाँ से अनंत सिंह को पुलिस लेकर जज के आवास पर जाएगी, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो कोर्ट बंद है, और कोर्ट बंद होने की
की वजह से आवास पर ही पेशी होगी और उसके बाद देखना होगा क्या होगा। कल रात में गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की और उसके बाद उन्हें पटना लेकर आया गया। अनंत सिंह की सुरक्षा प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अनंत सिंह बाहुबली छवि के हैं और अनंत सिंह की सिक्योरिटी को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई। इनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हुई थी प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सीधे तौर पर इन पर आरोप लग रहे थे। कई तस्वीरें हैं, कई वीडियोस हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से दुलारचंद यादव का जब शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था उस वक्त पथराव हुए थे, नारेबाजी हुई थी, अनंत सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी हुई थी, अनंत सिंह फांसी दो के नारे लगाए गए थे। ये तमाम चीजें हुई। अनंत सिंह के चुनावी कार्यालय के सामने पथराव हुआ और उसके बाद से अनंत सिंह मीडिया के सामने भी आना बंद कर दिए, जो कि अक्सर आते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन एक दिन घर पर रहे, उसके अगले दिन चुनाव प्रचार में निकले। उसके बाद प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि अनंत सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो उन पर नामजद एफआईआर दर्ज कराए गए थे। दुलारचंद यादव के पोते की तरफ से अनंत सिंह पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो आखिर पुलिस पूछताछ कब करती, यह बड़ा सवाल था। और उसके बाद कल रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यह है कि अगर हम मोकामा की बात करें तो मोकामा का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव की रैली भी है वहां पर और तेजस्वी यादव वीणा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ अनंत सिंह, जो कि एक पक्ष की जेडीयू से उम्मीदवार है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी भले हुई हो, लेकिन जो बाहुबली का इमेज है, जो बाहुबली की लड़ाई वहां पर मोकामा में होती आई है, 1980 के दौर की बात करें या 1990 के दौर की बात करें, एक बार फिर अनंत सिंह बनाम सूरज भान की जो लड़ाई चल रही है, तो वहां पर जाति का भी एंगल है और बाहुबली के इमेज का भी एंगल है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी गिरफ्तारी से, अनंत सिंह की गिरफ्तारी से इस पर अनंत सिंह को डेंट आने वाला है, बल्कि वहां भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ अभी। लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देते हैं पहले कि दुलारचंद हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोकामा के बाहुबली जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे पुलिस के शिकंजे में आए हैं अनंत सिंह, पूरा सिलसिलेवार घटनाक्रम इस रिपोर्ट में देखिए। दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। शनिवार देर रात पटना पुलिस ने बेढना गांव से बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मणिकांत और रंजीत राम दोनों दुलारचंद हत्याकांड में घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस अनंत सिंह पर शनिवार शाम ही शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन पुलिस को इनपुट मिला कि अनंत सिंह शनिवार को खुद सरेंडर कर सकते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने शनिवार देर शाम तक इंतजार किया। लेकिन मोकामा में दुलारचंद के परिजनों और समर्थकों का बढ़ता असंतोष और राजनीतिक बयानबाजी को देखते हुए पटना पुलिस रविवार तक का इंतजार नहीं कर सकी। साथ ही पुलिस को इस बात का अंदेशा भी था कि दिन के उजाले में गिरफ्तारी से अनंत सिंह के समर्थक भड़क सकते हैं, लिहाजा पटना पुलिस ने अनंत सिंह को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। दरअसल शनिवार को दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के वीडियो की जांच से ये साफ हो गया कि जिस वक्त दुलारचंद यादव को पैर में गोली मारी गई, उस वक्त अनंत सिंह घटनास्थल पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। वीडियो फुटेज और दुलारचंद के परिवार के आरोपों में भी इसकी पुष्टि हो गई है, लिहाजा पटना पुलिस ने बिना वक्त गवाए अनंत सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बनाया। जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तार। अनंत सिंह और उनके दोनों साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब पटना पुलिस दुलारचंद हत्याकांड में बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सुराग जुटाने के लिए सीआईडी की टीम पैरेलल जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस अब अनंत सिंह और उनके दोनों साथियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके तीनों के रिमांड लेने की तैयारी में है। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब जो सवाल मुंह बाएं खड़े हुए हैं वो ये कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी आचार संहिता के उल्लंघन में हुई, दुलारचंद हत्याकांड के सिलसिले में हुई या उन आरोपियों के तहत हुई,
जिसमें पुलिस ने उन्हें दुलाचंद हत्याकांड अंजाम देने के वक्त घटनास्थल पर मौजूद पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।